जैसा कि हमने बताया, वीडियो में बने रहिएगा। चामुंडा माता मंदिर के बारे में वृत्तांत बताएंगे हम आपको। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी हैं और धर्म संगठन से जुड़े कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सामाजिक कार्यकर्ता से जानना चाहेंगे कि यहाँ के मंदिर का उद्गम कैसे हुआ और इस मंदिर के विकास के लिए यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं और जिला प्रशासन से इनकी क्या मांगे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा विश्वनाथ कुमार नाम हुआ। सिद्धाश्रम शिष्य मंडली के अध्यक्ष शेखपुरा के हैं। और जो मंदिर सिद्धाश्रम शिष्य मंडली के द्वारा ही बनाया गया है ना। और जिला प्रशासन यही निवेदन है कि यहाँ रोड का व्यवस्था किया जाए। पानी क्योंकि बहुत दिक्कत होता है, पानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। मुद्दा सर ये है कि ये आज से लंबे समय पहले यहाँ मंदिर नहीं थे, मंदिर यहाँ निर्माण हुआ है। आखिर क्या कुछ राज है यहाँ, कैसे मंदिर? महाभारत कालीन से ही मंदिर था, 1000 साल पहले से ही मंदिर था। हमने सदगुरुदेव के द्वारा बताया गया के अनुसार यहाँ बनाया गया है। और उस समय भीम के पत्नियाँ साधना करती थी, पूजा करती थी। और ये हमारे गुरुदेव का निर्देशानुसार बनाया गया कि यहाँ पर भी 1000 साल पहले भी मंदिर था, वो आज भी है और आने वाला भी कल रहेगा। ये जो मंदिर है हर आदमी को मनोकामना पूरा करने वाला होगा। क्या लगता है कि यहाँ मंदिर है और देख रहे हैं कि मंदिर का लगभग 3 महीने या 4 महीने से लोग काफ़ी जुट रहे हैं, लेकिन साधन नहीं है। साधन तो आने वाला समय में साधन सब कुछ हो जाएगा। पानी का, रोड का सब प्रोसेस लगा हुआ है और यहाँ तक तो लिफ्ट भी लगाया जाएगा, ये भी बातचीत चल रहा है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ तक लिफ्ट भी लगाया जाएगा। बहरहाल बजरंग दल यहाँ के लिए क्या कुछ करेगा ये भी जानना जरूरी है। आप हिंदू संगठन के संयोजक हैं, बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है यहाँ विकास अधूरा है? विकास जैसे पहले तो यहाँ जानकारी नहीं थी, लेकिन जब राहुलेश्वर जी महाराज के मतलब मार्गदर्शन में यहाँ पता चला, उनकी दिव्य दृष्टि से कि यहाँ चामुंडा देवी का पिंड है, यहाँ मूर्ति स्थापना होना चाहिए, यहाँ मंदिर बनना चाहिए, तब अरुण जी के नेतृत्व में कुछ लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ करके मतलब मंदिर का विकास का कार्य किए हैं। धीरे धीरे लोग का जुटाव हो रहा है। जैसे जैसे जानकारी बढ़ रहा है तो विकास तो होना ही चाहिए। हम लोग प्रयास भी करेंगे विकास के लिए। जैसे अभी जो मूलभूत सुविधा होता है, जल का होता है, प्रसाद वगैरह, ये सब लोग आपसी सहयोग से लेकर के आते हैं। कल हम लोग जरूर चाहेंगे कि इसके लिए सरकार भी मदद करे, प्रशासन यहाँ का मदद करे कि हम लोग को ये सब सामान लाने आने में सुविधा होवे। तो इसके लिए हमको सड़क चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। तो धीरे धीरे ये मांग तेज होते जा रहा है। ये माता मनोकामना पूर्ण माता है, इनका धीरे धीरे लोगों तक फैलाव होते जा रहा है। बजरंग दल का इसके लिए क्या सार्थक प्रयास होगा? बजरंग दल इसके लिए जिला पदाधिकारी महोदय से मांग करेगी, जा करके नगर परिषद से बोलेगी कि हमको पाइप के माध्यम से मतलब पानी दिया जाए, सड़क का रास्ता करने। जैसा कि हमने आपको बताया, वीडियो में बने रहिएगा। मौजूदगी चामुंडा माता मंदिर में हमारी है, लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बहुत सारी संख्या मौजूद है, विकास अधूरा है, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए लोग यहाँ पे मौजूद हैं। भैया, क्या कुछ लग रहा है यहाँ के बारे में, क्या कहिएगा? सबसे पहले आप सभी लोगों को माता चामुंडा के दरबार में बहुत सारी बधाई, और माता से यह प्रार्थना करेंगे कि आप हर लोग 12 लोग हम लोग आना शुरू किए थे। 2 अप्रैल पहला बार हम लोग आए थे और आज लगभग 400-500 के बीच। 2 अप्रैल 2025 2026 और आज लगभग 500 लोगों का भीड़ आता है। मैं नगर परिषद से आग्रह करूंगा कि ऊपर में पानी का व्यवस्था एक कर दिया जाए और एक शेड का व्यवस्था अगर हो जाए, ताकि श्रद्धालुओं को गर्मी में, बरसात में दिक्कत ना हो, और पानी की व्यवस्था अगर हो जाए तो सबसे अच्छा है। मैं माननीय डीएम साहब से भी आग्रह करूंगा कि यहाँ एक पानी का व्यवस्था हो, ताकि सारे श्रद्धालुओं को सुविधा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सही बात है, पानी की व्यवस्था तो हर जगह बहुत ही ज़रूरी होती है और इतना ऊंचाई पहाड़ पे पानी का व्यवस्था होना ही चाहिए। बहरहाल और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? सनोज पासवान नाम हुआ। और आप देख ही रहे हैं, हर एक मंगलवार को हम सब यहाँ पहुँचते हैं। और जिस समय शुरुआत किए थे यहाँ, तो 8 आदमी और 10 आदमी से शुरुआत किए थे। आज आप देख सकते हैं काफ़ी महिलाएँ और बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। सबसे बड़ा यहाँ मुख्य कारण है समस्या जो अभी उत्पन्न हो रही है वो पानी का, क्योंकि आदमी किसी न किसी तरह से तो यहाँ आ जा रहे हैं। 2-3 तरह से रास्ते हैं, तो अभी पानी का समस्या बहुत यहाँ विकट है, क्योंकि आ जाने के सभी आ जाते हैं, लेकिन अगर पानी आपके पास नहीं हो तो वो बहुत बड़ा समस्या है। तो डीएम साहब से स्थानीय विधायक हैं, उनसे भी विशेष आग्रह है कि यहाँ अगर पानी का व्यवस्था हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और देख सकते हैं कि बच्चे सब हैं और अपने अपने योगदान से कोई चाय पिला रहे हैं, कोई मीठा खिला रहे हैं।
सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं, तो यहाँ अपना जिला प्रशासन का भी योगदान होना चाहिए। तो सही बात है कि जिला प्रशासन का योगदान होना चाहिए। कोई मीठा खिला रहे हैं जी, तो जी। कोई चाय पिला रहे हैं। बहरहाल बात मुद्दा ये नहीं है कि कोई चाय पिला रहे हैं या कोई मीठा खिला रहे हैं। मुद्दा ये है कि जिला प्रशासन अगर नहीं करता है कोई कार्रवाई, जिला प्रशासन अगर कोई व्यवस्था नहीं करता है, तो सामाजिक स्तर पर क्या इस मंदिर का विकास नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम सभी 10 भाई लगे हुए हैं, जुड़ के हम हैं, दीपक भैया हैं, अरुण जी हैं, देवनंदन जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, तो सभी जिस तरह से लगे हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि शेखपुरा जिला के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता जितने भी हैं इससे जुड़ें, क्योंकि बहुत लाखों रुपया खर्च करके यहाँ से बाहर घूमने जाते हैं सभी। जब अपने ज़िला में मौजूद है, ऊंची चोटी है, यहाँ याक देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, पूजा के दृष्टिकोण से, आस्था के दृष्टिकोण से, सभी रूप से अगर आते हैं आप यहाँ, तो हमको लगता है कि आप जहाँ जो घूमने जाते हैं उससे कम दृश्य शेखपुरा का नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है और हम लोग का ये जिला का सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के प्राकृतिक ने ऐसा दिया। तो हम तो विशेष पुनः फिर आग्रह करेंगे डीएम साहब से कि जितना जल्द से जल्द हो सके यहाँ पानी का व्यवस्था करवा दें। जिला का मालिक है, उनसे बढ़ के कोई नहीं है, वो चाहेंगे तो 2 दिन में पानी का व्यवस्था हो। तो ये सनोज पासवान जी थे और सनोज पासवान जी का मांग था डीएम साहब से कि भाई यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं भी कहूँगा कि ज़रूर ये व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग यहाँ पहुँच सकें और लोगों की सुविधा मिल सके। यहाँ पे हमारे साथ एक चिकित्सक भी मौजूद हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? शिवरतन मिश्रा। तो मिश्रा जी, आप बताइए कि इस मंदिर का निर्माण आप लोग करवाए हैं, बहुत ही बेहतर काम किए हैं, और इस शेखपुरा में इस तरह का मंदिर, ये कहीं शिमला मनाली वाला फीलिंग तो नहीं है? एकदम वैसा ही लगता है। आने के बाद आनंद, सुकून, स्वास्थ्य सब बढ़िया है। इसलिए लोग को कहेंगे कि हर मंगल को क्या जब मौका मिले तब आइए और पूजा कीजिए श्रद्धा से। मंदिर का जो यहाँ पे है, मंदिर का क्या हिस्ट्री है? क्योंकि शेखपुरा एक हिस्टोरिकल पैलेस रह चुका है पहले से। यहाँ हिडिंबा राक्षसी, भीम, बाबा कामेश्वर नाथ मंदिर, तमाम चांदी वृंदावन, कई एक ऐसा स्थल है, लेकिन और भी कई एक स्थल होगा बाकी। इनके बारे में दीपक जी बतावेंगे। कहा जाता है, संतोष जी बेहतर बतावेंगे। तो सिद्धा आश्रम के अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं। विश्वनाथ जी हैं। अच्छा, ठीक है, सदस्य हैं। तो क्या जानकारी है इसके बारे में? आप क्या इस चामुंडा मंदिर के बारे में क्या जानते हैं आप? मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं सिद्धाश्रम शिष्य मंडली के सदस्य हूँ। और जब सदगुरुदेव स्वामी राहुलेश्वरानंद जी का एक शिविर लगा था यहाँ पे मारवाड़ी टोला में, तो वहाँ पे हम लोग गुरुदेव से निवेदन किए थे कि एक माता जी का एक मंदिर गुरुदेव पहाड़ पर होना चाहिए। और उसके पहले हम लोग का एक गुरु भाई था रंजीत कुमार, वो बिल्कुल साधनात्मक थे और वो हिमालय में जाके वो उस चीज़ को खोज रहे थे आध्यात्मिक स्तर के। तो यहाँ पे गुरुदेव से निवेदन किए तो बोले कि बेटा वहाँ पे ही जाके एक पिंडी या मूर्ति स्थापना करना, जहाँ पे वहाँ पे पहले महाभारत कालीन में जो है हिडिंबा जो है वहाँ पे मतलब साधनात्मक स्तर से जब वो भीम से अटैच हुई थी तो वो राजसी प्रवृत्ति छोड़ के सात्विक प्रवृत्ति में आ गई थी और वो यहाँ पे साधना करती थी, माँ चामुंडा का साधना करती थी। तो वहाँ पे जिस जगह पे गुरुदेव ने बताया था उसी स्थान पे वो माता जी को वहाँ पे मतलब कि स्थापित किए और हम लोग पूजा पाठ किए। जिस स्थान को बाबा राहुलेश्वरानंद ने जो बताया था, उस स्थान तक आप लोग कैसे पहुँचे? उस स्थान पे धीरे धीरे ऊपर करके पहुँचे। वहाँ पे वो बताए थे, इंडिकेट किए थे, यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, यहीं पर तुम बैठाओ। तो वहीं पर हम लोग आके बैठाए थे। और पहले जो है बांस का बल्ली उल्ली गढ़ के हम लोगों ने किया था और पानी उनी भी आता था मतलब। तो जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीता और हम लोग को मतलब सक्रिय सदस्य अपना कुल मिल के धीरे धीरे इस मंदिर का स्थापना किए और हम लोग पूजा भी साधना भी करते हैं। यहाँ पे बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और रियल अगर कहा जाए तो यहाँ पर जितने लोग भी आते हैं, जिसके कहने पर भी आते हैं, तो वो एक पुण्य अपने अर्जित कर रहे हैं और ये वो नहीं जान रहे हैं कि ये चीज़ कर क्या रहे हैं। और वो पुण्य जो है उसके आत्मा के साथ क्रेडिट हो जाता है, ना कि व्यक्ति के साथ होता है। व्यक्ति तो वही रहता है, उसके साथ आत्मा के साथ क्रेडिट हो जाता है। और वो जो जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो वही और पाप और पुण्य ले के ऊपर जाती है और उसके अगले जन्म में उसका फल मिलता है। तो यहाँ पे गुरुदेव के द्वारा मतलब
जिस विधान से वो बोल रहे हैं उसी विधान से हम लोग कर रहे हैं। आगे इस माँ भगवती चामुंडा हम लोग को आशीर्वाद प्रदान कर रही है और धीरे धीरे हम लोग अपनी अग्रसर की ओर बढ़ रहे हैं। जय तो माता दी। देखिए कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि बाबा राहुलेश्वरानंद जी ने इस मंदिर की खोज की और उन्होंने कुछ युवकों को बताया, और भी लोग यहाँ पे हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि यहाँ का हिस्ट्री, यहाँ का इतिहास क्या है, क्योंकि शेखपुरा एक हिस्टोरिकल पैलेस रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया, शेखपुरा का कई एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ लोग अभी नहीं पहुँच पा रहे हैं, नगण्य हैं, शून्य है। बहरहाल धीरे धीरे खोज हो रही है, वीडियो में बने रहें, लोगों से अभी और मिलाएंगे। धीरज सिन्हा, शेखपुरा।